नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं और अपने फेसबुक पेज अभय कुमार सर और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर पे स्वागत करता हूं। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड्स। और इसका जो टॉपिक है वो है जीनस, या हम बोल सकते हैं वंश। वंश क्या है, आज इसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे बेटा, और इसे एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखो, लिखाऊंगा भी प्लस समझाने का प्रयास भी करूंगा। यहाँ पे टॉपिक आपको वही 5 से 10 मिनट का रहा करेगा। मैंने आपको बता दिया, हर एक टॉपिक 5 मिनट 10 मिनट का ही रहेगा। और जो ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो तो उसके लिए मैं 2 घंटे की भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, और उसे आपको वह टॉपिक समझाने का भी प्रयास किया जाएगा। बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यह वर्गीकरण का क्या बेटा दूसरा सवर्ग है, या हम कह सकते हैं क्या जीनस या वंश, ठीक है। वंश वर्गीकरण का दूसरी कैटेगरी है, ठीक है, या श्रेणी है वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का, ठीक है। वर्गीकरण का क्या है बेटा, हम कह सकते हैं यह दूसरी कैटेगरी है या सबवर्ग है। सबवर्ग जो समान लक्षणों वाली जातियों को मिलने से बनता है। किससे बेटा, अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके समान लक्षण दिखते हैं, जिन जातियों के हमें समान लक्षण दिखते हैं, तब जाकर वंश बनता है। क्या बनता है, वंश बनता है। समान लक्षण वाली जातियों के मिलने से बनता है, के मिलने से बनता है, ठीक है। अब देखो, एक वंश की सभी जातियों में कुछ समान लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। मतलब एक वंश की, क्या कह रहा है ये, एक वंश की समान या सभी जातियों में, ठीक है, एक वंश की सभी जातियों में क्या दिख रहा है बेटा कि लक्षण अवश्य पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ समान लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लक्षण अवश्य पाए जाते हैं, ये चीज आपको समझ में आई। लक्षण दूसरे वंश में नहीं पाए जाते, मतलब वे लक्षण जो एक समान वाली जातियों में पाए। जैसे मैं आपको बता दूं कि मनुष्य 2 पैरों में चल रहा है, तो हम कहें कि मधुमक्खी भी 2 पैरों में चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य मतलब एक जाति होगी और मधुमक्खी एक अलग जाति होगी। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हम दूसरी जाति को नहीं अपना सकते, या हम कह सकते हैं दूसरी जाति में हमारे लक्षण नहीं पाए जा सकते, ठीक है। एक ही वंश की सभी जातियों की उत्पत्ति संभवतः, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की जो जाति उत्पन्न हुई होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज होंगे वो भी मनुष्य ही होंगे, उनसे ही उत्पत्ति हो सकती है। अगर हम ये कहें कि हमारी उत्पत्ति किसी गाय, भैंस, हाथी या अन्य जीव जंतुओं से हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है। जैसे हम बात करें, पैंथेरा एक वंश है। क्या बेटा, पैंथेरा एक वंश है, ठीक है, एक वंश है जिसके अंदर 3 जातियां शेर, चीता और बाघ सम्मिलित हैं। क्या बेटा, हम कह सकते हैं इसके अंदर तो 3 शेर, चीता और बाघ सम्मिलित हैं। क्या बेटा, बाघ सम्मिलित हैं। इन तीनों जातियों में कुछ ना कुछ समानताएं बेटा पाई जाती हैं। इन तीनों जातियों में क्या पाई जाती है, समानताएं, कुछ ना कुछ समानताएं पाई जाती हैं। समझना, देखो टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके कारण इन्हें क्या बेटा एक ही वंश में रखा गया है। इन तीनों के वैज्ञानिक नाम निम्न क्या है बेटा, ये मैं आपको बता देता हूं। शेर है तो शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा,
पैंथेरा लियो। क्या है बेटा? पैंथेरा लियो। दूसरा आपका चीता है, तो हम कह सकते हैं पैंथेरा पारस। तीसरा हमारा बाघ है, तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस। क्या बेटा? टाइग्रिस। तो पैंथेरा वंश के जीव संबंधित दूसरे वंश फेलिस के जीवों से भिन्न होते हैं। वंश फेलिस में अगर हम बात करें, वंश फेलिस, वंश फेलिस में विभिन्न प्रकार की बिल्लियों को रखा गया है। क्या रखा गया है? बिल्लियों को रखा गया। बिल्ली दिखने में लगभग सेम होती है, पर उन्हें क्या बेटा, उनके लक्षण है वो क्या है, अलग हैं। ठीक है, वो बिल्ली कभी, मैं मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिल्ली, हम ये कहें कि बिल्ली इनकी पूर्वज है, शेर की या चीता की, टाइगर की, तो नहीं है बेटा। वो किसमें रखी गई है? फेलिस वंश में रखी गई है। किसमें बेटा? फेलिस वंश में रखी गई है। ठीक है, और बिल्लियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, या हम कहें इन दोनों के लक्षण समान है, नहीं है बेटा लक्षण समान, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं हम इसी प्रकार अगर हम समान पौधे में भी वंश सोलेनम के अंतर्गत बैगन, आलू, मकोई तथा कटेली आते हैं। किसके? सोलेनम के। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, देखो लिखते जाना, साथ ही साथ मजा आ रहा है पढ़ाने में और आपको पढ़ने में। ठीक है, इसको समझेंगे तभी ही आप कुछ अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं सोलेनम वंश की, सोलेनम। ठीक है, सोलेनम वंश की बात कर रहा हूं, तो सोलेनम वंश में बेटा हमने इसके अंदर क्या, बैगन, बैगन, आलू, बैगन, आलू, मकोई और कटेली, ये आते हैं। ठीक है, इनके जो वानस्पतिक नाम है तो सोलेनम, सोलेनम, मेलो, मेलोंजीना, फिर सोलेनम, सोलेनम टबरोसम। मकोई की बात कर रहे हैं हम बेटा यहां पे, तो मकोई का नाम है सोलेनम नाइग्रिस। मकोई का नाम क्या है? सोलेनम नाइग्रिस, नाइग्रम। कटेली की बात कर रहे हैं तो सोलेनम जैंथोकॉर्पस, सोलेनम जैंथोकॉर्पस। तो मतलब हमें देखो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी इससे पहले, जो आगे वाला जो नाम है वो किसको याद कराता है? वो वंश को याद करा रहा है। किसको बेटा? वंश को, और पीछे वाले जाति को। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम पड़ा कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं और मैं आपको जो टॉपिक समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।